सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा सबकी दुआओं का कर्ज मैं, कैसे अदा करूंगा सबकी दुआओं का कर्ज मैं। अभिषेक को अभिषेक बनाया है आपने, अभिषेक को अभिषेक बनाया है आपने। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ऑफलाइन आप पढ़ भी रहे हैं और साथ में साथ आप ऑनलाइन लगातार प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे। आइए एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? क्या आपको वीडियो सब कुछ दिख रहा है? एक बार आप बता दीजिए। चलिए एक बार आप सभी लोग बता दीजिए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है ना? चलिए ठीक, आइए देखिए, कल के जो वीडियो पर आप लोगों ने जो स्नेह दिया है, जो आप लोगों ने जो प्रेम मुझे दिया, ठीक, उस सबका मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं जो आपने कमेंट्स किया था, ठीक ना। जैसे प्रभाकर यादव जी का कमेंट्स है, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु जी है मेरे अनमोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कई सारे कमेंट्स हैं। आदर्श पटेल जी का कमेंट है, यू आर ग्रेट सर, ठीक ना। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समा परवीन जी का कमेंट है, माशाल्लाह वेरी नाइस वीडियो सर, बेस्ट टीचर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा पांडे जी का कमेंट है, सर if you are working hard for us in that way then no one can not stop us from reaching our flow। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महिमा पांडे जी। उमंग मौर्य जी का कमेंट है, थैंक्स सर, नाइस वीडियो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस मौर्य जी का भी, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुभी दुबे जी का कमेंट है, सर हम बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसा टीचर मिला सर, यू आर द परफेक्ट टीचर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राज के ब्रो नाइस है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं, जिस तरीके से आप लोग अपना स्नेह, अपना प्रेम हमको देते हैं, ठीक ना। यही जान लीजिए एक मोटिवेशनल होता है, एक आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को एक एनर्जी मिलती है, आप लोगों के फीडबैक से ही हमको एक एनर्जी मिलती है, जिस वजह से मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आज के क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक ना। पहले तो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, ठीक, उसके बाद मैं तो सॉल्व कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है सर, FeSO4। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है सर, कि Fe की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी सर। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भैया मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताने का बताया था, ठीक ना। ये देखो अभी जैसे सेकंड बैच वालों का टेस्ट भी हुआ था उपसर्ग संयोजी यौगिक का, ठीक, वही उपसर्ग संयोजी यौगिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए FeSO4 इंटू NH4 का क्या है बताइए, होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, मतलब NH4 का होल ट्वाइस और SO4 इंटू क्या बोलो भैया, इंटू 6H2O, ठीक ना, यही आपका है, ठीक। तो बताइए सर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी, एक बार आप कमेंट कीजिए भैया, एक बार आप कमेंट कीजिए सर। तो देखिए आप जानते हो Fe का हमें निकालना है, Fe का X हो जाएगा, ठीक ना। SO4 का -2 हो जाता है क्योंकि यह सल्फेट -2 होता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4, देखो ये कि यौगिक है, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या 0, और जल की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 0, बराबर क्या हो जाएगा बताइए 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा सर, x बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 3 यानी +2 इसका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। तो इसका सर जो राइट आंसर होगा सर वो क्या होगा सर, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा +2, ठीक ना। ये +2 सर इसका क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप देखो Fe का कितना होता है, x होता है, क्योंकि Fe का निकालना ही है, और SO4 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट में -2 होता है। अच्छा आप कहोगे सर NH4 होल ट्वाइस SO4 में आपने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये पूरा देखिए सर यौगिक है, जो NH4 SO4 है सर, ये पूरा एक यौगिक है, तो इस यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो पूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक ना। और जल का 0 होता ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अपक्रिया है, तो कौन सी शून्य कोटि की अपक्रिया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है सर, H2 + Cl2, मैंने बताया आपको H2 + Cl2 इज गिव्स आउट क्या सर, 2HCl, यानी उसके ऊपर H2 लगा हुआ सर। तो यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा है सर, देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है वो क्या हो जाएगा सर, वो आपका वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सर क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, ठीक ना।
एक मिनट सर, प्रीवियस वाला क्वेश्चन लगा दीजिए, वहाँ चला गया जो है प्रीवियस वाला। हाँ बस ठीक। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी सर वो क्या हो जाएगी, यानी इसकी जो कोट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सर, शून्य हो जाएगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो होता है सर वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सर, इधर देखिए आप, ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में इसको लिखवाया है H2 + Cl2 इज गिव्स 2 HCl। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सी सबसे अधिक धन विद्युतीय लक्षण वाला तत्व है, कौन सी सबसे अधिक धन विद्युतीय वाला धातु है। ठीक ना, देखो -0.44 वोल्ट है, -0.28 वोल्ट है, -8.87 वोल्ट है और -0.337 वोल्ट है। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा सर, आप एक बार कमेंट कीजिए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था सर, मैंने आपको ये बताया है कि माइनस में जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो सबसे अधिक धन विद्युतीय होता है। मैंने आपको बताया है जो माइनस में क्या होता है, जो माइनस में सबसे ज़्यादा होता है, माइनस में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है सर, वो सबसे अधिक क्या होता है, वो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है। ठीक ना, तो आप देखिए सर यहाँ पे माइनस में आपको क्या दिख रहा है, आप इन चारों ऑप्शन में देखिए, आप इधर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इस चारों ऑप्शन में आपको ये जो थर्ड वाला आपको दिख रहा है -8.87, ये वाला, ये क्या है सर, ये सबसे अधिक माइनस वाला है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सबसे अधिक धन विद्युतीय वाला तत्व हो जाएगा। तो इसके लिए सर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी Ca2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन एक गिव्स आउट क्या हो जाएगा सर, Ca हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से लाइव अटेंडेंस आप लोग लगा लीजिए, जितने भी लोग आ गए एक बार लाइव कर दो। हाँ सर लाइव है जो है, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी लोग जो है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार आप कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा सर। इसका जो राइट आंसर बताइए, एक बार मैं आपके कमेंट दे लेता हूँ, आप क्या क्या कमेंट कर रहे हो भाई। हाँ इस बार राइट आंसर बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हाँ भैया, इसका जो राइट आंसर होगा सर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P/C = RT। मैंने आपको बताया था क्या होता है, PV = NRT। देखो मैंने आपको बताया था PV बराबर क्या होता है भैया, PV = NRT होता है। और जब आप P = N/V लोगे, ये RT हो गया। फिर मैंने बताया था P = N/V को C लिखा जाता है, CRT हो जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था अगर P/C आप नीचे कर दो बराबर क्या हो गया, बताइए सर। आप कहोगे सर बराबर RT हो गया, ठीक ना, यानी P/C बराबर क्या हो जाएगा सर, RT हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। एक बार आप अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक ना। एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे ये आया है P/C = RT, ठीक ना। तो इस क्वेश्चंस के लिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सर, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके जो राइट आंसर होगा सर वो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सर, वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी P/C = RT, ठीक ना। चलिए क्लियर हो रहा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निर्जल ZnCl2 एवं HCl का जो मिश्रण होता है वो किसकी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्जल ZnCl2 और HCl का जो मिश्रण होता है वो किसकी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चंस अभी मैंने कल जो फर्स्ट बैच के बच्चे हैं उनको मैंने बताया है, और सेकंड बैच वाले तो इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ZnCl2 होता है, देखो मैंने उनको बताया है जो ZnCl2 होता है और जो HCl होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकास। उसको क्या कहते हैं, मैंने उनको बताया। आप ये नहीं कह सकते नहीं सर आपने बताया नहीं है, मैंने उन्हें बताया है कि जो ZnCl2 HCl का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है सर, वो ल्यूकास होता है। और ल्यूकास परीक्षण का जो प्रयोग किया जाता है सर वो किसके लिए किया जाता है, वो एल्कोहल के परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो आप कहोगे सर एल्कोहल के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सर वो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ आपको बढ़िया से मजा आ रहा है ना। चलिए बाकी आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवों में भोजन का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है। जीवों में भोजन का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो जीव है वो भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और वसा अम्ल, प्रोटीन और विटामिन्स, ठीक ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्योंकि, और ये जो क्वेश्चन है जो है ये पहली बात तो बायो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, ठीक ना।
और ये मैथ्स और बायो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो वसा और वसा अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा वसा और वसा अम्ल। यानी जो जीव होते हैं वो भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं, वसा और वसा अम्ल के रूप में करते हैं। क्लियर हो रहा है ना, बताइए एक बार आप कमेंट कर दीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। चलिए आप कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये KU नहीं K4 लिखा हुआ, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ K4, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे भले है, ये K4 लिखा हुआ है, ठीक ना, K4 Fe का होल 6 में Fe की उपसा संयोजक संख्या बतानी है आपको कि Fe की उपसा संयोजक संख्या कितनी होती है। चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग बताइए इसकी उपसा संयोजक संख्या क्या होती है। देखो हाँ आप लोग कमेंट कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। Fe की जो उपसा संयोजक संख्या, देखो उपसा संयोजक संख्या आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बातों को, हमारे जो है आप इधर उधर बात ना ध्यान दें, आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। उपसा संयोजक संख्या मतलब होता है, उपसा संयोजक संख्या मतलब होता है समन्वय संख्या। उपसा संयोजक संख्या मतलब क्या होता है सर, समन्वय संख्या होती है, ठीक ना, माने समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या माने क्या होता है, लिगेंडों की संख्या, जो लिगेंड की संख्या होती है वो उपसा संयोजक संख्या कहलाती है। अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा सर, अब एक बार आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एक बार आप बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं। 2, 3, 4, 6 आपको बताना है इसकी मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा भैया, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो लिगेंडों की संख्या बतानी है आपको, और यहाँ पे कितने लिगेंड है आप कहोगे सर यहाँ पे लिगेंडों की संख्या 6 है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ना, 6, ये कहाँ गया, चलिए ये इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर होगा 6, यानी उपसा संयोजक जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी बताइए, 6 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि लिगेंडों की संख्या यहाँ पे बताइए कितनी है, 6 है, जब लिगेंडों की संख्या 6 है तो समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक 6 हो जाएगी। चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम और लिथियम पॉजिटिव Ba2 पॉजिटिव से Ba, Na पॉजिटिव से Na के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव -3.05 देखिए, -3.05, -2.73, -2.78 और -2.37 वोल्ट है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपको बताना है कि इसमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ठीक ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा और लगाकर हम आपको कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग हो पहले वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से, और आपके जितने भी फ्रेंड है सारे वीडियो तक जो है शेयर कर दीजिए, ठीक ना। और जो भी नए बच्चे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो भी नए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी प्रयास किया जा रहा है कि आपको हम कुछ बेहतर दे सकें, ठीक ना। ऑफलाइन तो हमसे पढ़ ही रहे हो आप, लेकिन साथ में आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करते रहो, जिससे आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कवर होता रहे, और आप केमिस्ट्री का रिविजन भी आपको होता रहे, ठीक ना। जो प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है उसी वजह से करवाया जा रहा है, जिससे आपका डेली जो है थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप होता रहे, आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहो, ठीक ना। तो आप लोग जो है यहाँ से पढ़ते रहिए, साथ साथ सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जो है, ठीक ना। आइए, अम्लीक के यमनोफोर द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकारक में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग किया जाता है। देखिए ये उत्प्रेरक का चैप्टर है, ठीक। उत्प्रेरक हालांकि चैप्टर से कट गया है, उत्प्रेरक आपके सिलेबस से कट गया है। उत्प्रेरक पहले हुआ करता था, लेकिन तभी जो बच्चे उत्प्रेरक पढ़े हैं, मैंने उत्प्रेरक उनको पढ़ाया भी था, लॉकडाउन में मैंने उत्प्रेरक उन्हें नोट्स भी भेजा था, उत्प्रेरक मैंने ऑनलाइन क्लास भी उन्हें पढ़ाया हुआ है जो है, ठीक ना। तो हालांकि कट गया है तो आने के कोई चांसेस नहीं है, आप परेशान उसके लिए नहीं होंगे, लेकिन तब भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए इनका जो राइट आंसर होगा सर वो क्या हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन के लिए इनका जो राइट आंसर होगा सर वो Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो होता है सर वो क्या होता है, वो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। देखिए यानी KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकारक में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर Mn2 पॉजिटिव उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक ना। कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा, एक बार आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको सारी वीडियो कैसे लगी, ये क्लास कैसे लगी, आपको प्रैक्टिस कैसा लगा, जिससे हम लोग डेली आपको ऐसा ही देते हैं, क्योंकि आपका जो कमेंट्स होता है, आपका जो फीडबैक होता है हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।